Hey, hello guys, welcome back to our channel AWS DevOps Ninja. तो गाइस गरम चाय का प्याला लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। 57 एक्शन। अरे तो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, हम अभी जो है ये सब हटाते हैं। रुकिए, हम वापस से आते हैं, है ना। वापस से ये फाइल खोलते हैं। ठीक है, देखिए सब ब्लैंक है अभी। अभी सब ब्लैंक है। ठीक है, पहला जो मोड आया था, पहला तो था नॉर्मल मोड। ठीक है, नॉर्मल मोड था। ठीक है, अभी हम लोग नॉर्मल मोड के अंदर ही है। अभी कुछ नहीं, अभी मैं कुछ लिखूंगा अभी ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा। मैं कीबोर्ड प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, नाउ जस्ट कीप योर फोकस ओवर हियर ऑन द ओवर हियर लाइक डाउन बिलो। ठीक है, अगर मैं जब आई प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट दिखा रहा है यहाँ पे, तो मतलब ये मुझको बता रहा है कि आप इंसर्ट मोड में आ गए हो। ठीक है, नाउ यूटिलाइजिंग द इंसर्ट मोड आई कैन टाइप एनीथिंग दैट हे हाउ आर वी डूइंग टुडे। धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है बारिश। ठीक है, whatever I want to type I can type it over here, and whatever I want to delete I can delete. Okay, so in that way you are writing something. Okay, whatever you want to write, जो भी आपको कारनामा करना है, जो भी आपको लिखना है, जो भी कोड लिखना है, जो भी स्क्रिप्ट लिखनी है, आप वो सब यूज कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग द इंसर्ट मोड। ये स्टिल टू द इंसर्ट मोड। बट अब जैसे आपने कहा कि ठीक है, मुझे जितना लिखना था मैंने सब लिख दिया है, एंड एज ऑफ नाउ आई एम सेटिस्फाइड। Okay, now if you want to actually save this file, okay, if you want to save this file, then you have to press escape. ठीक है, जैसे आपने escape प्रेस किया वैसे यहाँ पे देखिए insert मोड गायब हो गया। ठीक है, जैसे ही आप escape प्रेस करोगे, ठीक है, पहले हम लोग insert मोड में थे, जैसे ही आपने escape प्रेस किया हम लोग यहाँ से देखिए insert मोड हट गया। ठीक है, अब आपको सेव करना है, या फिर समझ लिया आपको सेव भी नहीं करना है। आपने कहा कि यार मुझे नहीं सेव करना है सब चीजें, मैं जैसा था वैसे ही मुझे ब्लैंक फाइल ही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आते हैं इस वाले मोड पे, जो है आपका कमांड लाइन मोड। ठीक है, तो उसके लिए आने के लिए हम लोग यूज करते हैं आपका कोलन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पहले एस्केप प्रेस किया इंसर्ट मोड से, उसके बाद जब आपने कोलन प्रेस किया, देखिए यहाँ पे आया कोलन। ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हो कमांड WQ। WQ मतलब होता है राइट एंड क्विट। ठीक है, तो ये जो कमांड है WQ, ये कहेगा कि राइट या सेव कर देगा ये चीज जो आपने लिखा है इस फाइल के अंदर, और फिर फाइल क्विट कर देगा, मतलब हम लोग उस फाइल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ WQ और एक्सक्लेमेशन मार्क मींस दैट फोर्सली आई एम डूइंग इट फोर्सली। ठीक है, जब अगर मैं ये कमांड डालता हूँ, ठीक है, तो आई विल डू एंटर। ठीक है, सो हम लोग फाइल से बाहर आ गए। ठीक है, नाउ इफ आई गो बैक इनटू दैट फाइल, ठीक है, if I come back to the file, see it is showcasing me this, correct? Now I'll just do the same thing in some other file so that आपको बार बार वो ना आए। एक मिनट, I'll create a new file, vi file new file 2, and उसमें वो सब चीजें डाल देता हूँ। ठीक है, and I will just write and quit. Okay, so if I open this file new file 2, okay, vi new file 2, देखिए इस पे वही चीजें आई जो मैंने लिखी थी अभी। ठीक है, यही चीजें आई जो मैंने लिखी थी। ठीक है, अब अगर है ना, अब अगर मैं इस पे कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट समथिंग। ठीक है, मैं पहले आया इंसर्ट मोड पे, आई दबाया और यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, हाय टुडे इज अ ओके, टुडे इज अ वेडनेसडे। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसे ये स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, और मैंने फिर से एस्केप किया कि भाई आई एम गुड विद द व्हाटएवर रिटन, बट मुझे ये फाइल, मतलब मुझे ये लाइन चाहिए नहीं, समझ लो, मुझे इस लाइन सेव नहीं करनी, लेकिन मुझे बाहर आना है, तो आपको बस करना है कोलन Q और एक्सक्लेमेशन मार्क, दैट्स इट, और आप उस फाइल से बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो अगर मैं ये करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं फिर से इसके अंदर जाता हूँ, देखिए ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था ये सेव नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने सिर्फ कोलन Q किया था। दैट सेज कोलन Q मींस ओनली क्विट, इट वोंट सेव द फाइल व्हाटएवर चेंजेस दैट यू हैव डन। ठीक है, ये चीज आपका WQ है ना, इन द कमांड लाइन मोड, इफ यू आर यूटिलाइजिंग WQ and if you're utilizing Q,
then these will actually save and quit your file, but this will just queue will only quit the file, it won't save the changes, Okay, so that is how you will be saving or quitting or like whatever operations that you want to do, you will be doing in that way. Okay, इतना समझ में आया आप VI कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक है, अब देखिए जो आपने पूछा था, ठीक है, कि यार हम लोग डायरेक्टली ही तो VI से एक फाइल बना सकते हैं, टच क्यों जरूरी होती है ना, टच क्यों जरूरी होता है? ठीक है, अब समझ लिए, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे स्क्रिप्ट्स के बारे में, व्हाट आर स्क्रिप्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना। स्क्रिप्ट समझ लीजिए, स्क्रिप्ट्स क्या होता है, एक आपने कोड लिख दिया या फिर आपने कुछ कमांड डाल दी, समझ लीजिए टच डाल दिया, ठीक है, मेक डायरेक्टरी डाल दी, pwd डाल दिया, ठीक है, ls डाल दिया, ये सब आपने कमांड एक फाइल के अंदर डाल दिए, ठीक है, एक फाइल के अंदर आपने कमांड डाल दिए, और जब अगर आपने फाइल को रन किया, ठीक है, तो 1 by 1 ये कमांड रन होंगे, उसको कहते हैं हम लोग स्क्रिप्ट, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग स्क्रिप्ट। तो समझ लीजिए ये एक ऑटोमेशन हो गया, समझ लिया आपका, कि आपने अगर यही चीज आपको बार बार हर दिन करनी थी, तो अगर आपको पास ये स्क्रिप्ट नहीं रहती तो आप क्या करते हैं, आप एक फाइल, आप लिनक्स सर्वर पे जाते और हर बार ये टच, मेक डायरेक्टरी, pwd ये सब करते, ठीक है। बट इफ यू आर हैविंग अ फाइल वेयर ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी रिटन, जस्ट रन दिस फाइल वंस इन अ डे, आपको 1 सेकंड लगना और सारे कमांड एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सिर्फ 4 कमांड की बात नहीं है, ओके, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द 4 कमांड्स। आपकी स्क्रिप्ट बहुत लंबी हो सकती है, जैसे मतलब 200 लाइन, 2000 लाइन, 2000 लाइन तो नहीं, लेकिन 200 लाइन, 300 लाइन की भी स्क्रिप्ट हो सकती है, ठीक है, होती है ना। तो आपने बस वो अपना टास्क इजी करने के लिए आपने स्क्रिप्ट पे सब टास्क डाल दिए एक बार में, और बस आपने रन कर दिया, ठीक है, आपने रन कर दिया, और इट विल रन इट इन द बैकग्राउंड, और जो भी टास्क आपको करने थे मैन्युअली वो आपका ऑटोमेटेड चल रहा है, ठीक है, ये चीज होती है आपकी स्क्रिप्ट। नाउ कमिंग बैक टू दिस डिफरेंस ऑफ VI एंड टच, कि यार हम लोग VI से भी फाइल बना सकते हैं, टच से भी फाइल बना सकते हैं। VI में हम सिर्फ फाइल जो बनाते हैं वो हम लोग खुल के भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे खुल के नहीं मिलती, ठीक है, तो क्यों हम लोग सिर्फ VI का यूज ही क्यों ना करते हैं? ठीक है, तो देखिए क्या डिफरेंस होता है, इज दैट whenever you are utilizing a VI, this is an editor. Surely if you are just writing VI and the file name, it will create a file and get you inside the file, surely, okay. And over here if I compare it with touch will only create a file, correct? If I write the command touch file name, ठीक है, ये तो हो गया, चलो ठीक है यार, ये मुझे अंदर भी डाल रहा है यार, ये सब कर भी रहा भी है, तो बहुत बढ़िया, ये हम यूज करें। बट समझिए, अगर आपको 10 फाइल डालनी है या फिर आपको 20 फाइल जो है क्रिएट करनी है, तो क्या आप बार बार VI यूज करोगे? VI फाइल नेम 1, VI फाइल नेम 2, VI फाइल नेम 3, VI फाइल नेम 4, 5, ओके, दिस विल बी वेरी, तो कॉमा करके भी तो लिख सकते हैं। नहीं, इसमें नहीं होता कॉमा करके। देखिए ये एडिटर है भाई, मैं कह रहा हूँ, ये एडिटर है। जैसे आपने ओके, तो वो उसके अंदर चला जाएगा हर बार, करेक्ट, तो इसके अंदर नहीं जा सकता है, इसके अंदर घुस ही नहीं सकते हो आप। एक टाइम पे एक ही फाइल जो है खुलेगी, एक टाइम पे एक ही फाइल आपकी रन होगी, ठीक है, जैसे आप कुछ भी करोगे, है ना, तो एक टाइम पे आपकी एक ही फाइल खुलेगी, ऐसा नहीं कि आपकी साइमल्टेनियसली आपने सब फाइल खोल दी एंड यू आर वर्किंग ऑन इट। भाई जो स्क्रीन है वो तो एक ही है ना यहाँ पे, जिस पे हमें वर्क करना है, ठीक है, वो तो एक ही स्क्रीन है, यहाँ पे कैसे आप सेग्रीगेट करोगे? बट इन टच क्या होता है, टच में आप जो है मल्टीपल फाइल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 1000 तक आप फाइल्स एक ही बार में, एक शॉट में आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हम लोग, जैसे हम लोग कभी भी स्क्रिप्ट, जैसे मैंने आपको बताया स्क्रिप्ट है ना, तो जैसे हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो उसमें अगर हम लोग को फाइल्स बनानी होती, समझ लो मुझे यहाँ पे 4 फाइल बनानी है, तो मैंने टच 1 2 3 4 लिख दिया यहाँ पे, और मैंने ये फाइल रन कर दी, तो टच से क्या हुआ, 4 फाइलें बन गई मेरे सिस्टम में, ठीक है, 4 फाइलें बन गई मेरे सिस्टम पे, ओके। यहाँ पर अगर मैं VI लिखता, VI से काम नहीं बन पाता, ठीक है, VI से काम, क्योंकि VI बस फाइल बनाएगा, उसके अंदर आपको भेज देगा, लेकिन वो सिर्फ एक सिंगल फाइल के लिए वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं,
ठीक है, जैसे मैंने किया यहाँ पे टच माई फाइल 1, ठीक है, माई फाइल 2, माई फाइल 3, माई फाइल 4। ठीक है, तो मैंने टच 4 फाइल डाल दी, एंटर मारा और फिर एलएस किया, क्योंकि 4 फाइल बन गई, 4 फाइल बनी, करेक्ट। तो इसलिए हम लोग टच और वीआई का ऐसे यूज करते हैं। वीआई एक एडिटर है, उसको टच से कंपेयर ना करिएगा, ठीक है। हम लोग जब भी स्क्रिप्टिंग हो सकते हैं तो इसलिए हम लोग टच का यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, ये चीज होती है ना, इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं। इतना समझ में आया आपको अभी तक का? समझ गए। ठीक है, तो इसमें जैसे लिनक्स में हम लोग जैसे वर्क करते हैं, ठीक है, लिनक्स या उबंटू में जिसमें भी हम लोग को वर्क करना है, ठीक है, तो उसमें जैसे आप कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप लिनक्स में किसी भी सर्वर पे, आप जैसे लिनक्स का सर्वर है उस पर आप घुसते हो तो एज अ यूजर घुसते हो, राइट, एक यूजर बनाया और फिर आपने काम किया उस पर, ठीक है। तो लिनक्स जो है हम लोग इतना इसलिए यूज करते हैं क्योंकि काफी सिक्योर है, ठीक है, काफी सिक्योर है, क्योंकि इसमें हम लोग जो भी काम करते हैं, ठीक है, इसमें हमको जो भी काम करना होता है ना, इट इज वेरी वेरी इट इज वेरी वेरी सिक्योर, बिकॉज ईच एंड एवरी एक्शन रिक्वायर्स परमिशन। ऐसे आप कोई घुस के काम सीधे चालू नहीं कर दोगे, ठीक है। अगर आपने भी समझ ली एक फाइल बनाई है, ठीक है, समझ लिया आप अपने ही अकाउंट पे और अपने ही उस पे, समझ लिया अपनी यूजर स्पेस पे, जो आपको स्पेस मिलती है ना काम करने के लिए होम यूजर के अंदर, ठीक है, होम के अंदर आपको जो स्पेस मिलती है उस पर आप जो काम करते हो, उसके अंदर भी अगर आपने एक फाइल बनाई है या फिर एक एप्लीकेशन कोड रखा है, ठीक है, वो खुद ही आपने काम किया है, सब फाइल बनाई है, सारा कोड खुद ही लिखा है, बट इन ऑर्डर टू रन दिस फाइल ऑल्सो you will require permissions. ओके, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि लिनक्स जो है बहुत सिक्योर है, ठीक है। आपको कुछ छोटा सा भी ऑपरेशन करना है ना, जो आपने खुद से बनाया हो, खुद से किया हुआ हो, ठीक है, सब मतलब सब्जी भी बनाई है, मतलब जो हेल्दी धनिया सब आपने डाला है, लेकिन चखने के लिए भी आपको परमिशन चाहिए रहेगी। आलो ले लो भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? वाह, सुबह से ना कोई आलू बिका है ना कोई कांदा आधा। ठीक है, तो इस हद तक आपका लिनक्स जो है सिक्योर रहता है, ठीक है। वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे हर एक एक्शन को सिक्योर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें लगती हैं इन सब में चीजों में, और कैसे हम लोग और भी इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, परमिशन कैसे दे सकते हैं, परमिशन कैसे रिवोक कर सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स वी विल सी इन द नेक्स्ट लेसन। ओके, आई होप आज का सेशन आपको नॉलेजेबल लगा होगा। एंड गाइस, अगर कुछ भी ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है आपको, या फिर उसको दिक्कत हो रही है पकड़ने में, तो प्लीज़ आप उसको अपने कमेंट सेक्शन में पिन करिएगा, मैं श्योरली उसको एड्रेस करूंगा। टिल देन गाइस, जस्ट कीप ऑन लर्निंग एंड ग्रोइंग, एंड गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू AWS DevOps Ninja।